सो ओके, क्लास 10th का हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि CBSE 2022 में आया हुआ है। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सो इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है। फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलो वॉट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट A current, B the resistance of the heater, C the energy consumed in 2 hours, D the cost if 1 kilowatt is priced at rupees 4.60। सो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें हीटर दिया हुआ है, हीटर की हमें पावर दी हुई है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पे हमें पावर दी हुई है हीटर की 4 किलोवाट, हमें यहाँ पे पावर दी हुई है हीटर की, और 220 वोल्ट हमें वोल्ट्स दिए हुए हैं, हीटर के जो वोल्ट्स होते हैं हमें वो दिए हुए हैं। ठीक है, सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे अपना। हम करंट हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें करंट निकालना है। ठीक है, सो देखो अगर मैं बात करूँ पावर और वोल्ट हमें दिया हुआ है, अब हमें करंट निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P इज इक्वल टू VI जो होता है आपका फॉर्मूला, या P इज इक्वल टू I भी जैसे भी आप लिखते हो। P इज इक्वल टू VI क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट। I करंट होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट। तो हमें क्या, हमें वैल्यूज तो दी हुई है। पावर 4 किलो वोल्ट है, 4 किलो वॉट है, वॉट है मतलब W वॉट होता है। पावर इज इक्वल टू 4 किलो वॉट हमें दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा कि हमें करंट निकालना है तो V नीचे आ जाएगा। ठीक है, करंट निकालना है तो V नीचे आ जाएगा। V हमें कितना दिया हुआ है, वोल्ट हमें 220 वोल्ट दिए हैं। सो 220 वोल्ट इज इक्वल टू I। अब मैं अगर 4 किलो वॉट को अगर उसमें कन्वर्ट कर दूँ, किलो वॉट को अगर मैं वॉट में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा। किलो वॉट क्या होता है, 4 इंटू 1000 होता है किलो वॉट। ठीक है, और अगर वॉट में चेंज करूँ तो हम इस इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 3 वॉट हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 3 वॉट हो गए। ठीक है, अपॉन 220 वोल्ट को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब इसको कैलकुलेट आप पूरा कर लोगे तो आपका जो यहाँ से आंसर आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखना, आपका 18.18 एम्पियर आएगा। करंट एम्पियर में कैलकुलेट किया जाता है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 18.18 एम्पियर। ओके, सो अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर के, अगर हम, क्योंकि हमें पावर और वोल्ट ही गिवन है ऊपर, तो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वोल्ट का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो क्या करना है, सिंपली इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब V स्क्वायर क्या है हमारा, V स्क्वायर हमने देखो 220 वोल्ट है हमारा, ऊपर हमें किया हुआ है, तो 220 इंटू 220 में लिख सकते हैं उसको, V स्क्वायर को, अपॉन पावर। पावर हम वॉट में लिखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 मैंने आप लिख दिया। अब देखो यहाँ से आप पावर से ये इसके 2 जीरोस काट सकते हो। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 22 इंटू 22 इंटू अपॉन 4 इंटू 10 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 12.1 ओम्स। रेजिस्टेंस आपकी 12.1 ओम आएगी सेकंड पार्ट की। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की, हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, सी है हमारा द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। अब 2 आवर में वो हीटर कितनी एनर्जी करेगा, अगर इसकी पावर इतनी है और इसका वोल्टेज इतना है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो हमें गिवन है, अब पावर क्या थी, पावर हमारी 4 किलोवाट दी हुई है। एनर्जी हमेशा किलोवाट में निकालना है, इसको चेंज मत कर देना, इसको वाट में चेंज मत करना, किलोवाट में निकालना है। तो 4 किलोवाट इंटू हमें टाइम कितना दिया हुआ है, इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में 2 आवर्स इज इक्वल टू इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8। अब देखो इसकी हम यूनिट कैसे लिखते हैं, 8 किलो वॉट आर। ठीक है, क्योंकि पावर इंटू टाइम है तो किलो वॉट आर, पावर की ऐसा यूनिट इंटू टाइम की ऐसा यूनिट आर। ठीक है, अब डी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो डी में थोड़े बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। द कॉस्ट इफ 1 किलो वॉट आर इज प्राइज्ड एट 4 इंटू 60। ठीक है, 4 इंटू 60 रुपीज़ है। सो अगर 1 किलो वॉट की प्राइस जो 4 इंटू क्या बोल रहा हूँ, 4.60 रुपीज़ है, 4.60 रुपीज़ 1 किलो वॉट आर की प्राइस है। सो क्या निकाला है हमें, 8 किलो वॉट की निकालनी होगी, 8 किलो वॉट आर की निकालनी पड़ेगी, टोटल प्राइस में निकालनी है, क्योंकि 1 किलो वॉट आर की तो हमें 4.60 दी हुई है। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4.60, 1 किलो वॉट आर की 4.60 दी थी, तो 8 की भी 8 इंटू 4.60 होगी। सो कितनी आएगी, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 36.80 रुपीज़। आपके इतने पैसे लग जाएंगे 8, क्योंकि आपका जो जितना हीटर पावर जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, उसकी आपकी प्राइस जो होगी इन 2 आवर्स वो 36.80 रुपीज़ होगी। ओके, सो हमने चारों पार्ट का आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। ईजी क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।